हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज मी एंड हू के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ही ज़्यादा जेलस होने वाला है। तो चलिए आज के क्यूट से जेलसी एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में पॉपथॉर्न अपने पहले प्यार यानी कि ताई के बारे में बताता है कि उस दुनिया में मैं ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ताई को कहा जाता है कि किस तरह पॉपथॉर्न ताई को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर कभी भी अपनी फीलिंग्स ताई से नहीं शेयर कर पाता है। और ताई एक प्ले बॉय रहता है, वो हर लोग के साथ फ्लर्ट करता रहता है। दिखाया जाता है कि किस तरह जब पॉपथॉर्न की शिफ्ट भी खत्म हो जाती थी पर ताई उससे कहता प्लीज मेरे लिए कर दो ना। मतलब ताई हमेशा पॉपथॉर्न से मदद मांगता और पॉपथॉर्न बेचारा ताई की हमेशा मदद करता, चाहे उसकी शिफ्ट खत्म हो जाए फिर भी वो उसकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लड़की आती है जिसे देखकर ताई कहता है वो कितनी ज्यादा अच्छी है ना। ये देखकर पॉपथॉर्न कहता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो पॉपथॉर्न कहता है क्या तुम नहीं पसंद करते हो? वो बहुत ही ज्यादा हॉट और बोल्ड है, ये कौन आदमी अपने आप को रुक पाएगा? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? तो पॉपथॉर्न कहता है नहीं, मुझे वो नहीं पसंद है। तो ताई पॉपथॉर्न के ऊपर कहता है कि बताओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो पॉपथॉर्न कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और तभी पॉपथॉर्न हम लोगों को बताता है कि मैंने कभी भी अपने दिल की बात ताई से नहीं बताई है। और ये सुनकर ताई कहता ओ बिल्कुल तुम के ड्रामा वाली बात कर रहे हो, कैसे बात कर सकते हो? और जब आज इस दुनिया में पॉपथॉर्न ताई को देखता है तो वो शॉक्ड जाता है कि इस दुनिया में भी ताई आया है। ये देखकर पॉपथॉर्न कहता ओ रुको, क्या तुम ताई हो? तो इस दुनिया में भी ताई का नाम ताई ही रहता है। कहता क्या तुम मुझे जानते हो? लोग कह रहे थे कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, फिर भी क्या तुम मुझे जानते हो? तो पॉपथॉर्न कहता हाँ मैं जानता हूँ। और तभी पॉपथॉर्न यानी कि आपो को याद आता है कि कल रात जिसने मुझे फोन किया था कोई और नहीं बल्कि ताई है। और तभी वो कहता ओ, उसके कान में कहता है क्या तुम्हारा भी इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है क्या सच में? ये सुनकर पॉपथॉर्न से ताई कहता ओ बस करो ना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये क्या बातें कर रहे हो? आते भी उसके दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं। ये देखकर पॉपथॉर्न यानी कि अपो कहता है ओ जाओ ना, मैं तैयार होकर आता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब अपो अच्छे से ड्रेसिंग करके आता है, ये देखकर उसका दूसरा दोस्त यानी कि तोड़ उसको कहता ओ तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, मैंने कभी भी तुम्हें इतने सिंपल ड्रेस में देखने का मन नहीं बनाया था, मेरी तो आंखें ही खुली की रह गई। ये देखकर अपो सोचता रहता है ये कौन है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं है क्योंकि वो हमारा पॉपथॉर्न है। तभी वो कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं, मैं तुम्हारा बेस्टी टॉर। तभी अब इशारा करता हाँ मुझे याद है। तभी ताई कहता ओ चुप रहो ना टॉर, ये अभी अभी हॉस्पिटल से आया और इस पे दबाव मत डालो। तभी वो कहता है सच बताऊं तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम अपने फियांसे के साथ एक अच्छी और हेल्थी शादी बिताओ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा फियांसे शादी करने के लिए मान कैसे गया। तभी वहां पर सूर्या आ जाता है, इन दोनों को देखकर देखता ही रहता और ऐसा लग रहा था कि सूर्या और ताई की अलग ही लड़ाई चल रही हो इशारों में, जो कि काफी ज्यादा फनी रहती है। ऐसा लग रहा है कि सूर्या भी जानता है कि ताई उसे प्यार करता है। ओह मैं तो भूल ही गई क्योंकि सूर्या तो माइंड पढ़ सकता है और वो जरूर ताई की बात जानता ही होगा। ताई उसे इशारा करता है कि तुम मेरे बेस्टी से प्यार नहीं करते थे, फिर इतनी फिक्रमंद क्यों करे और शादी के लिए तैयार क्यों हो गए? और तभी आपको कहता ओ बस करो घूरना एक दूसरे को, वैसे सूर्या मैं कैसे दिख रहा हूँ? तभी सूर्या बोलता है तुम्हें जो भी कपड़े पसंद है वो भी मुझे पसंद है। और ये देख कर टॉर कहता ओ अच्छी बात है, पर क्या मिस्टर सूर्या मैं अपने दोस्त को यानी कि आपके फियांसे को कुछ देर क्लब में ले जा सकता हूँ? मुझे बहुत सारी मस्ती करनी है। और ये देख कर अपो पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ? तो सूर्या बोलता है हाँ जाना, पर ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता होगी है। कर सूर्या जब अपो के बालों को सहलाता है तो मन ही मन पॉपथॉर्न कहता रहता है ये मुझे क्या हो रहा है, अगर ये मुझे इसी तरह प्यार करता रहेगा तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये तीनों दोस्त क्लब में आते हैं और टॉर कहता है मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है अपो, तुम हमेशा सूर्या के पीछे पड़े रहते थे पर अचानक तुमने क्या किया कि वो जो तुमसे इतना प्यार करने लगा और शादी के लिए भी तैयार हो गया है। ताई कहता है ओ वो पैसों के लिए शादी कर रहा है और कुछ नहीं। तो टोर कहता है ये जरूर कुछ न किया है, इसको देख कर नहीं लग रहा है कि इसने पूरी मेहनत लगाकर सूर्या को अपने प्यार में पड़ा
लगा दिया है। ये देख कर पॉपथॉर्न कहता, ओ पागल हो गए हो, ये क्या बात कर रहे हो। यानी कि वो अपो की तरह ही बोलता है अपने दोस्तों से। उसके दोस्त कहते हैं, पर मुझे देखकर तो लग रहा है कि तुमने बहुत मेहनत की है। देख रहे हो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बदल ही गया। हाँ, थोड़ा बोलने का स्टाइल वही है, पर तुम अभी भी वैसे ही हो। ये सुनकर अपो कहता, ओ बस करो ना। तो डोर कहता है, आज मेरी तरफ से ट्रीट। तो टाई कहता है, ये तुम्हारा ही क्लब है और तुम हम लोगों को ट्रीट कैसे दे सकते हो। और तभी वो लोग अपो को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कराते हैं। जब पहली बार पॉपथॉर्न ड्रिंक करता है तो वो कहता है, ओ इसका स्वाद इतना अच्छा हो सकता है, मुझे पता नहीं था। यानी कि पॉपथॉर्न पहली बार ड्रिंक कर रहा है, उसे अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखकर टाई उसे खाना खिलाता है और कहता है, ज़्यादा मत ड्रिंक करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ख़राब होगा और अभी तुम हॉस्पिटल से निकले हो। जब टाई पॉपथॉर्न को अपने हाथों से खाना खिलाता है तो उसको फिर से पास्ट की दुनिया याद आ जाती है। दिखाया जाता है कि किस तरह टाई उस दुनिया में भी उसे ट्रीट देता है और कहता है, मेरे तरफ से आज ट्रीट है। तो पॉपथॉर्न कहता है, तुम मुझे आज ट्रीट क्यों दे रहे हो। ये सुनकर टाई कहता है, पता है तुमने हमेशा मेरी मदद की है, कॉलेज और उस कन्वीनियंस स्टोर में। हमेशा जब भी मैं तुम्हें मदद मांगता हूँ तो हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हो। क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। तो पॉपथॉर्न कहता है, क्या मदद। और तभी टाई कहता है, जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है, बस मैं अपने मोटरसाइकिल के लिए लोन ले रहा हूँ जिसमें तुम्हारा नाम चाहिए। पॉपथॉर्न उसकी मदद के लिए मांग जाता है। मतलब टाई उस दुनिया में बस पॉपथॉर्न से फायदा उठाता था, बल्कि बेचारा पॉपथॉर्न ही उसकी मदद कर रहा था। और जब आज इस दुनिया में पॉपथॉर्न देखता है कि टाई उससे बहुत ज्यादा केयर और उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता है, ये देखकर पॉपथॉर्न को काफी अच्छा फील होता है। उसके गाल भी काफी लाल हो जाते हैं। ये देखकर टाई कहता, अपो क्या तुम बीमार हो, तुम्हारे गाल अचानक से लाल क्यों हो गए। तो वो कहता है, मैं बाथरूम करके यूज आता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पॉपथॉर्न अपो और टाई के चैट को देखता है। किस तरह टाई हमेशा उसे चैट करता था कि तुम खाना खा लेना, दवाई समय पे खाना। ये देखकर पॉपथॉर्न को पता चल जाता है कि जो टाई है वो अपो से प्यार करता है। ये देखकर पॉपथॉर्न बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। दूसरी तरफ जब वो बाथरूम से आता है तो वो तुरंत टाई को गले लगा लेता है और वो काफी नशे में रहता है और कहता है, सच बताऊं मैं बहुत ज्यादा उदास था कि मैं इस दुनिया में अकेले रहूंगा, पर जब से तुमको मैंने पाया है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वहां पर सूर्य आ जाता है और टोर इस सब की रिकॉर्डिंग करता रहता है। ये देखकर टाई बोलता है, तुम यहाँ पे कैसे आए। तो टोर कहता है, मैंने इसे बुलाया था, घर कौन लेकर जाता। ये देखकर टाई को बहुत गुस्सा आता है और तभी सूर्या को भी बहुत जलेसी होती है। तब पॉपथॉर्न को अपने कंधों पे लाद कर लेकर जाता है। मतलब सूर्या इतना ज्यादा जलेस होता है। टाई बहुत उदास हो जाता है। थॉर कहता है, तुम क्यों उदास हो। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सूर्या के कंधों पर पॉपथॉर्न रहता है, पर वो बार बार टाई टाई कहता रहता है और कहता है, टाई तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे सबसे प्यारे बेस्टी। ये देखकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता रहता है कि ये बार बार टाई का नाम क्यों ले रहा है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी रहता है। और तभी सूर्या पॉपथॉर्न को सोफे पर लेटा देता है और कहता है, तुम यहाँ पर लेटो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और जब उसके लिए पानी और टॉवल लेकर आता है और उसकी बॉडी को पोंछने लगता है, फिर भी हमारा पॉपथॉर्न उसकी तारीफ करता रहता है और कहता, ओ टाई अगर तुम ना होते तो क्या होता। ये देखकर सूर्या को बहुत जलेसी होती है और कहता है, अगर तुम टाई को इतना ही प्यार करते हो ना, उनके पॉपथॉर्न हद ही पार कर रहा था। वो सूर्या के सामने कह रहा था, पता है मैं उस दुनिया में टाई को बहुत प्यार करता था और इस दुनिया में टाई अपो को, मतलब वो मुझे प्यार करता है। ये कितनी अच्छी बात है ना। ये देखकर सूर्या का सब्र का बांध टूट जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, क्या तुम मेरे बारे में भी सोचते हो। और तभी पॉपथॉर्न कहता, हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, हाँ मेरे प्यारे से टाई। तभी सूर्या कहता, अब बस बहुत हुआ, अब मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब बस अगर तुम इतना ही टाई को पसंद करते हो ना तो वो तुम्हारी क्लीनिंग करे, मैं जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जब पॉपथॉर्न की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने बेडरूम में पाता है और कहता है, मैं यहाँ पे कैसे आया, मुझे कौन लाया। तभी उसे टॉर का मैसेज आता है और कल रात की सारी वीडियो और सारी फोटोज को वो देखता है। ये देखकर वो जान जाता है कि मिस्टर सूर्या ने मुझे पार्टी से घर लाया था। ये देखकर वो कहता है, ओ मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ जब वो नीचे जाता है
तो देखता है कि सूर्या ब्रेकफास्ट करता रहता है और दलिया खाता रहता है। ये देखकर पॉपथॉर्न कहता है, ओह मुझे ये दलिया बहुत पसंद है। तभी सूर्या कहता है, ये खत्म हो गया, अगर तुम्हें खाना है तो ऑर्डर कर दो। ये देखकर पॉपथॉर्न कहता है, ये कैसा बिहेवियर था, या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो सूर्या कहता है नहीं। और तभी पॉपथॉर्न कहता है, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया और न मेरे साथ खाना खा भी रहे हो, मतलब तुम जरूर गुस्सा हो, क्या हुआ? और तभी सूर्या बोलता है, ओ मैं गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, तुम तो कितने प्यारे हो ना, और हाँ तुम भूखे हो तो खाना ऑर्डर कर दो, अगर तुम्हें खाना पकाना नहीं, और कहो ना ताई तुम्हारे लिए पका के लाए। ये देखकर पॉपथॉर्न कहता है, इसे क्या हो गया, ये ताई से इतना जेलस क्यों होने लगा? और तभी पॉपथॉर्न कहता है, क्या ये ताई से जेलस है? और ये सोचकर वो हंसता है। फिर दरवाजे की बेल बजती है। जब पॉपथॉर्न दरवाजा खोलता है तो फ्लूक उसे बुलाता है और कहता है, मिस मारिया तुम्हें बुलाई है एक प्राइवेट मीटिंग पे। दूसरी तरफ जब पॉपथॉर्न सूर्या की मॉम से मिलने के लिए जाता है तो ये मीटिंग प्राइवेट रहती है, यानी कि सूर्या के बिना बताए हुए। और तभी पॉपथॉर्न कहता है, ये जरूर मुझसे क्यों मिलने के लिए आई हैं, क्या आज कहेंगी कि मैं इनके बेटे से ब्रेकअप कर लूं? और तभी मिस मारिया कहती है, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ, अभी भी तुम्हारे और सूर्या के रिश्ते में काफी शक लग रहा है, मुझे लगता है कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पॉपथॉर्न कहता है, ओह लगता है आज मुझे इन्होंने बुलाया है ब्रेकअप करने के लिए, ये तो कितनी अच्छी बात है। और पॉपथॉर्न एक ख्याली पुलाव में चला जाता है। दिखाया जाता है किस तरह पॉपथॉर्न सोचता है, किस तरह मिस मारिया मुझसे कहेंगी, ये लो पैसे और बस करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। और मैं कहूँगा आप मुझे बहुत ज्यादा कम समझ रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे से ब्रेकअप कर लूँ तो हर महीने मेरे लिए आपको पैसे पे करने होंगे, और हाँ अगर आप पैसे नहीं पे कर पाएंगी तो मैं आपके बेटे के साथ फिर से पैचअप कर लूंगा। ये सुनकर मिस मारिया शॉक्ड हो जाएंगी, और अगर मुझे कभी सूर्या धमकाने की कोशिश करेगा कि वो मेरी असलियत बता देगा तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने तो पैसे होंगे कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूँ। वैसे ये पॉपथॉर्न का ख्याली पुलाव रहता है। और तभी मिस मारिया कहती, ओ अपो क्या हुआ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो अपो कहता, हाँ मिस मारिया क्या बोल रही है? और तभी मिस मारिया एक फोन करती है और अपने मास्टर को बुलाती है। और तभी मिस ये सुनकर पॉपथॉर्न कहता है, ये कौन है? और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि काफी अच्छे इंसान रहते हैं। और तभी सूर्या की मॉम कहती है, ओ मास्टर ये है अपो, मेरे बेटे का फियांसे, इसी के बारे में चाहती थी, क्या ये मेरे बेटे के लिए ठीक है या नहीं, प्लीज इसके बारे में बताइए ना कि ये कैसा इंसान है। और तभी मास्टर अपो के आस पास घूमने लगते हैं। और मिस मारिया कहती, अपो ये मास्टर लबूबू है। और ये सुनकर अपो उनका नाम बहुत अजीब अजीब बिगाड़ता है और कहता है लबूबू। तो मिस मारिया चुप हो जाती है। और तभी मास्टर कहते हैं, आज मैं पता लगा लूंगा कि इसके पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ में क्या है। मिस मारिया कहती है, अपो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पता है ये लोगों की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए। अपो थोड़ा घबराता रहता है। और तभी मास्टर बोलते हैं, ये थोड़ा बुद्धू है पर ये काफी अच्छा लड़का है, ये हीरे की तरह क्लियर है, इसके दिमाग में जो चलता है वो वही करता है, मतलब इसके अंदर कोई भी भेद और कुछ भी बुरा नहीं है। ये सुनकर मिस मारिया के मुंह बन जाता है। और तभी मास्टर कहते हैं कि मुझे एक और प्रक्रिया करना होगा, उससे हमको साफ पता चल जाएगा। और तभी दिखाया जाता है कि जो मास्टर रहते हैं वो डीजे चलाने लगते हैं और एक अजीब तरह का डांस करते हैं जो कि काफी ज्यादा फनी रहता है। और तभी ये सब देखकर फ्लिक को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत इसकी वीडियो बनाता है और सूर्या को तुरंत रिकॉर्ड करके भेज देता है। जैसे ही सूर्या ये रिकॉर्डिंग देखता है वो उसको बहुत बुरा लगता है और तुरंत वो कहता है मॉम भी ना, वो तुरंत अपने ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ मास्टर से मारिया पूछती है कि क्या हुआ, कैसा है ये, क्या ये मेरे बेटे के लिए ठीक है, बताइए ना मास्टर। तो मास्टर कहते हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये हीरे की तरह क्लियर है और इसके अंदर कोई भेद नहीं है, और हाँ ये दोनों का प्यार काफी अमर रहेगा और इनकी शादी अच्छी तरह चलेगी। पर एक मुसीबत है, इनके एंगेजमेंट पार्टी में अगर एंगेजमेंट पार्टी नहीं हो पाएगी तो इनकी शादी नहीं टिक पाएगी, इसीलिए एंगेजमेंट पार्टी में काफी मुसीबत आएगी और इनका प्यार ही इन्हें आगे तक बढ़ाएगा। मास्टर ये बता देते हैं और ये सुनकर मिस मारिया थोड़ी शॉक भी होती है कि ये मेरे बेटे से सच्चा प्यार करता है। और बेचारा अपो यानी कि पॉपथॉर्न थोड़ा खुश होता है कि चलो मैं पकड़ा नहीं गया, कहीं मास्टर मुझे बता देते तो क्या होता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह सूर्या आता और
देखता है किस तरह पॉपठान अपने फेस से पानी पोंछता रहता है। कहता है क्या मेरी मॉम ने तुम्हारे पर पानी फेंक दिया? पॉपठान कहता है नहीं, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मुझे इतना पसीना आया, वही का रूप है। ये देखकर सूर्या कहता है ये रुमाल लो, मुझे माफ कर दो। और तभी अपो कहता अच्छी बात ये है कि तुम्हारी मॉम को मास्टर की बातों पर यकीन हो गया है। मास्टर ने साफ साफ बोला है कि अगर हम लोगों की एंगेजमेंट सेरेमनी अच्छी तरीके से हो जाएगी तो शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और वैसे भी मुझे लगता है ये अपो के लिए बोले होंगे, क्योंकि मुझे लगता है अपो तुमसे बहुत प्यार करता है। और ये सुनकर वो सूर्या कहता है क्या पता क्या हो जाए, क्या कोई देखा है? क्योंकि पॉपठान को नहीं लगता कि सूर्या उससे प्यार करेगा या उससे वो। और ये सीन काफी क्यूट रहता है क्योंकि सूर्या कह देता है कि क्या कोई देखा है कि क्या हो सकता है। और तभी दिखाया जाता है कि पॉपठान कहता है मुझे लगता है अब हम लोगों को इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी सूर्या कहता है तुम मेरे माँ को नहीं जानते हो, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हैं। और तभी अपो कहता है कि तुमने देखा नहीं था, तुम्हारी मॉम उन मास्टर पर बहुत ज्यादा यकीन कर रही थी, मुझे लगता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्या कहता है पर हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ आज सूर्या और अपो की एंगेजमेंट सेरेमनी रहती है जहाँ पर सूर्या और उसका भाई चैन सभी लोगों का स्वागत करते रहते हैं। तभी वहाँ पर खेम और परन भी आते हैं जो इन लोगों से कहते हैं कि सूर्या बधाई हो और हाँ अब तुम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी आने वाली है। तभी सूर्या अपने भाई से कहता है ये मेरे स्पेशल गेस्ट है, जाकर इनका ख्याल रखो। और तभी वहाँ पर अपो के दोनों दोस्त तौर और ताई भी आ जाते हैं जहाँ पर चैन से उसकी पहली मुलाकात होती है। चैन भी लोगों का माइंड पढ़ सकता है पर उसे हाथ मिलाने की जरूरत रहती है तो अपना हाथ मिला देता है पर ताई अपना हाथ नहीं मिलाता है। और तभी चैन उससे मजे लेता है। दूसरी तरफ दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं और हंसी मजाक होता है कि इस तरह सूर्या की मॉम पॉपठान की मॉम के नेकलेस की तारीफ करती है और पॉपठान की मॉम सूर्या के ड्रेस का। सूर्या की मॉम सूर्या का हाथ पकड़ लेती है और सूर्या जान जाता है कि उसकी मॉम अभी भी नहीं रुकी है, मतलब कोई ना कोई मुसीबत तो आने वाली है। इसलिए सूर्या पॉपठान के पास जाता है और बताता है कि पॉपठान हम लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मॉम कुछ ना कुछ करने वाली है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह पॉपठान सूर्या को दिखता रहता है और कहता है आज सूर्या इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है? तो सूर्या कहता है तुम जरूर मेरे बारे में सोच रहे हो ना कि मैं इतना हैंडसम कैसे दिख सकता हूँ। वैसे रुको, मैं तुम्हारा माइंड क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या तुमने अपना नेकलेस नहीं पहना? तभी पॉपठान देखता है कि उसने अपना नेकलेस नहीं पहना है। कर पॉपठान और सूर्या बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी पॉपठान को याद आता है कि जब वो कपड़े पहनने वाला था तो किस तरह उसकी नौकरानियों ने उसकी मदद की थी और क्या पता वो नेकलेस तभी गिर गया होगा। तभी सूर्या कहता है तुम यहीं पर रहो और किसी से मत मिलना, खासतौर मेरे फैमिली मेंबर से, मैं जाकर पता लगाता हूँ। तभी सूर्या पॉपठान की पर्सनल नौकरानी से पूछता है क्या आप जानती हैं? तो वो कहती है नहीं, मैं तो यंग मास्टर के नेकलेस को नहीं देखी हूँ, पर अगर मुझे मिलेगा तो पता लगाते हैं। और तभी सूर्या कहता है वो नेकलेस बहुत जरूरी है। और तभी अपो की जो पर्सनल नौकरानी रहती है वो सूर्या का हाथ पकड़ती है और कहती है मिस्टर सूर्या आप चिंता मत कीजिए, यंग मास्टर की मैं पर्सनल नौकरानी हूँ और मैं जरूर अपने यंग मास्टर का वो फेवरेट नेकलेस ढूंढ कर निकालूंगा। दूसरी तरफ सूर्या देखता है कि पॉपठान और मेरे डैड पॉपठान से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से वो अपने भाई से कहता है कि प्लीज डैड और मिस्टर मैंग को रोक कर रहना। दूसरी तरफ चैन बातें करता रहता है जिससे कि सूर्या और अपो के डैड ना जा पाए अपो के पास। दूसरी तरफ ताई आ जाता है और कहता है ओ तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो और मैं कहना चाहता हूँ अभी भी वक्त है, अगर तुम्हें इस शादी से भागना है तुम भाग सकते हो। दूसरी तरफ चैन के डैड कहते हैं क्या हुआ, तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ सूर्या को वो नेकलेस मिल जाता है और वो तुरंत उस नेकलेस को उठाता है क्योंकि वो नेकलेस हॉल में ही गिरा रहता है। सूर्या उस नेकलेस को उठाकर तुरंत पॉपठान के पास आता है और अपने भाई को इशारा कर देता है कि काम हो गया है, तुम जाने दो। दूसरी तरफ ताई कहता है कि तुम भाग सकते हो मेरे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जो भी तुम्हारा फैसला होगा। तभी पॉपठान कहता है तुमने मुझे ये क्यों कहा? तभी ताई कहता है लोग कहते हैं कि दूल्हा और दुल्हन जब शादी होती है तो हमेशा बहुत ज्यादा नर्वस और बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा उनके दोस्त यही कहते हैं, मैं इसीलिए तुमसे ये बात कहा। वहाँ पर सूर्य आ जाता है और ये उन दोनों की बात सुनता रहता है और सोचता है कि क्या होगा पॉपठान का डिसीजन। और तभी ताई कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी डिसीजन रहेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी पॉपठान कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं कैसे उसे पीछे छोड़ सकता हूँ? अगर आज मैं इस सेरेमनी से चला जाऊंगा लोग सूर्या के बारे में कैसे क्या क्या बातें करेंगे। मैंने सूर्या के साथ
साथ वादा निभाया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। दूसरी तरफ चैन के डैड कहते हैं हटो, मुझे उसके पास जाना है, क्या कुछ बात है। दूसरी तरफ जैसे ही सूर्या ये बात सुनता है कि पॉपथॉन उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसके साथ हमेशा रहेगा, ये सुनकर सूर्या को काफी अच्छा फील होता है कि पॉपथॉन प्रॉमिस निभाने वाला है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ पॉपथॉन के पास सूर्या आता है और ताई से कहता है क्या मैं अपने फियांसे से कुछ प्राइवेटली बात कर सकता हूँ। तभी वहाँ से ताई चला जाता है और तभी सूर्या पॉपथॉन से देखता है। पॉपथॉन कहता है क्या सूर्या तुम्हें वो नेकलेस मिल गया। तो सूर्या कहता है हाँ वो नेकलेस मुझे मिल गया है, चलो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। सूर्या पॉपथॉन को वो नेकलेस पहनाता है और पॉपथॉन कहता है तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला। सूर्या कहता है मुझे हॉल में मिला था। और तभी सूर्या पॉपथॉन को वो नेकलेस पहनाता है और कहता है कि सिर्फ मेरी बातों को मानना और हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। तो सूर्या पॉपथॉन को एहसास दिला देता है कि अगर तुम मुझे अकेले कभी नहीं छोड़कर जाओगे, मैं भी कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। यही पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।